गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो हिंदी स्पेशल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? ईदगाह है, गोदान है, कफन है या मानसरोवर सरोवर? तो प्रेमचंद की कहानियों का संकलन जो संग्रह है वो मानसरोवर में संकलित है। और ईदगाह इनकी कहानी है, गोदान इनका उपन्यास है, कफन इनकी कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, कारक कहते हैं, समास कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। समास शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे समास कहते हैं। कारक कारक में दोस्तों आपको पता ही है, जो जुड़े होते हैं शब्द वो कारक के जरिए ही जुड़े रहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? क्या था? गुलाब राय, श्रीपत राय, महताब राय या धनपत राय? तो धनपत राय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? स्वभाव, संभाव, तिरोभाव या मनोभाव? तो आविर्भाव का होगा विलोम तिरोभाव। अगला प्रश्न है, एक लाठी से सबको हाँकना का क्या अर्थ है? जानवरों को हाँकना, लाठी के अधिक प्रयोग से बचना, लंबी हाँकना। तो एक लाठी से सबको हाँकना का अर्थ है उचित अनुचित में अंतर नहीं करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्ध्यान शब्द का अंतर्ध्यान शब्द का सही रूप कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? अंतर्ध्यान, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्धान। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा नाम नैनसुख से क्या अभिप्राय है? नैनसुख नाम के आदमी का अंधा होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, अंधे व्यक्ति का नाम, सूरदास को नैन ना होने का दुख। क्या होगा? गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? दशानन, गजवदन, भवानी नंदन, एकदंत। तो दशानन दोस्तों किसका है? ये रावण का हो जाएगा। बाकी सारे गणेश के पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था इसमें कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं? कोशीय शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल काव्य पंक्ति का संबंध किस रचनाकार से है? तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसका है पंक्ति? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद? ती प्लस कार, तित शकार, तिरस प्लस कार। तो तिरह प्लस कार होगा, तिरस्कार। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी के दोहे किस संकलन में संकलित हैं? दोहावली में है, रस गंगाधर में, श्रृंगार मंजरी में या सतसई में? तो बिहारी के दोहों का संकलन जो है बिहारी सतसई है, सतसई कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे किस कवि का पद है?
विद्यापति, कबीर, रहीम, अमीर खुसरो। तो ये है दोस्तों कबीर का सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए। अगला प्रश्न है हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या शिवपूजन सहाय। तो हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका सरस्वती के संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न है बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? आघात, अवघात, बालाघात या घात। तो बालाघात कहते हैं। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने की क्रिया को बलाघात कहते हैं। तो दोस्तों ये 15वां ही प्रश्न था। इस तरह से हमारे कंप्लीट हो गए 15 प्रश्न। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।